हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज सजेरिया और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने काफी समय से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था पहले से ही। पहले मैं आकाश में पढ़ा चुका हूं, ठीक। उसके बाद मैंने कैटलाइजर में पढ़ाया है, फिर एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और फिर सर्वोत्तम में पढ़ाया है, और अभी मैं अपनी खुद की कोचिंग चलाता हूं, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना जरा, एरोमेटिसिटी क्या होती है। कभी भी कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने का एक क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी। जैसे आपको कंपाउंड चेक करने पड़ेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इस टाइप से हम चेक करेंगे और कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर फिर हम कमेंट करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल होता है। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे सारी चीजें तो आपको क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। चलो शुरू करें, एकदम तैयार हो? चलो देखना, मजा आने वाला है। पहला, सबसे पहले आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, पहला पॉइंट यह है कि कंपाउंड को चेक करना है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो सर हम ये कैसे देखेंगे? साइक्लिक देखने में कोई टेंशन थोड़ी है, आपको साफ साफ दिख जाएगा आपको साइक्लिक है कि नहीं है। अगर रिंग जैसी बनी होगी तो साइक्लिक है, नहीं होगी ओपन चेन वगैरह होगा तो वो ओपन चेन हो गया, साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो पहला चेक करना है साइक्लिक। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कॉन्जुगेशन। क्या चेक करना बेटा? कॉन्जुगेशन। अब सर ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, आपको एक पर्टिकुलर कंडीशंस चेक करनी होती है। जैसे मैं आपको कॉन्जुगेशन के टाइप कुछ बता देता हूं जो आपको यहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक एटम है ए, सिंगल बॉन्डेड जुड़ा है वो दूसरे एटम बी से, और डबल बॉन्डेड जुड़ा है वो तीसरे एटम सी से, ठीक है। अब ए के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यूजुअली आपको यहां एक ही जगह मिलेगा कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्लस सिंगल डबल। क्या पढ़ते हैं, बोलो जरा मेरे साथ, प्लस सिंगल डबल, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन होता है। और ध्यान से देखना जरा, ए सिंगल बी डबल सी, इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो लोन पेयर सिंगल डबल, यूजुअली आपको यहां पर नाइट्रोजन जैसा दिख जाएगा जिसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन वगैरह दिख जाएगा जिसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, या आपको यहां पर ए सिंगल बी डबल सी और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब आपको यहां कार्बेनाइन मिलेगा। जैसे कार्बन दिखेगा, एक ही जगह कार्बन दिखेगा और नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बेनाइन बोलते हैं उसको बेटा, है ना। ध्यान से देखना। और क्या मिल सकता है, ए सिंगल बी डबल सी, यहां पर मिलेगा आपको वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल सर हम कैसे पता करेंगे? यूजुअली आपको बोरॉन दिखेगा, सीधी सी बात है ना। तो एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन वाला दिखेगा आपको, ये ध्यान रखना आप। और क्या हो सकता है सर कॉन्जुगेशन, ए डबल बी सिंगल सी डबल डी, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपको बेसिक कॉन्जुगेशन ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कॉन्जुगेशन होते हैं, इसके अलावा और भी टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं। जैसे डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, और यूजुअली वो आपको यहां देखने को नहीं मिलते हैं। जो आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेंगे 99.99%, वो आपको यही कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे। चलो भाई, सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है प्लेनरिटी। अब ये हम प्लेनर कैसे चेक करें? कोई भी कंपाउंड के प्लेनरिटी के बारे में कमेंट हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो यूजुअली आपको हाइब्रिडाइजेशन जो चेक करना पड़ेगा वो sp2 होना चाहिए। क्यों? sp2 पर ही तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जानते हो ना आप, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 पर क्या मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। अब ये कैसे चेक करोगे आप? ये चेक करोगे आप 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, सम कितना हो गया, 3। एलबी का मतलब बेटा लोन पेयर होता है ना, इतना तो पता ही होगा। तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, सम कितना हो गया, 3 अगर सम है तो एक एस होगा और 2 पी होंगे, मतलब sp2 होगा। इसी तरीके से अगर आप देखो 2 सिग्मा के साथ एक लोन पेयर भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, जरूर मिल सकता है। तो सम कितना हो गया, 3। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो यूजुअली आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे चेक करना पड़ेगा, रिंग में इन्वॉल्व हर एक एटम का। क्यों? आपको साइक्लिक चेक करना है, कॉन्जुगेशन चेक करना है, प्लेनर चेक करना है। तो प्लेनर जब चेक करोगे तो रिंग का हर एक एटम देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, उसका sp2 होना चाहिए। अब ये जो 3 कंडीशन है ये तो ठीक है। चौथी कंडीशन जो होती है, बहुत ध्यान से देखना जरा, जो 4th कंडीशन है आपकी, कंडीशन नंबर 4,
वो डिटरमाइन करती है कंपाउंड के बारे में कमेंट करने के लिए। जैसे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उसको हमें चेक करना है। अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से, जो बात मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। कंडीशन नंबर 1, 2 और 3, अगर ये तीनों कंडीशन पास हो गई, मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो कंडीशन नंबर 4 से हम डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर कंडीशन नंबर 4 आपका ये है कि हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल, हकल्स रूल अगर फॉलो हो रहा है। अब सर ये हकल्स रूल क्या होता है? अगर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है, n आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करोगे। जैसे अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, ध्यान से देखना, अगर n को 1 पुट करता हूं तो यहां पर चेक करो जरा, क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं n को 0 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 हो जाएं, 6 हो जाएं, या n को आप 2 भी पुट कर सकते हो तो कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ओवरऑल क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अगर कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है तो आप कमेंट कर पा रहे हो ना किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अगर तुम्हारी फोर्थ कंडीशन, बहुत ध्यान से देखना जरा, अगर तुम्हारी फोर्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर 4 कुछ ऐसी आती है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या आते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां n क्या है, n यहां पर आप 1 लोगे तो कितने बोल दूं मैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझेंगे सारी चीजें। मेन चीज क्या है, देखो आपको पहले कंडीशन समझ में आनी चाहिए। जब तक आप कंडीशन नहीं समझ पाओगे तो आगे तो भैया हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन हम करेंगे कि आपको आज के बाद एरोमेटिसिटी में डाउट ही नहीं होगा। आप बोलोगे सर सबसे बढ़िया टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाना बस। अगर n1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n अगर 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n अगर 3 है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, 4 की टेबल नजर नहीं आ रही बचपन से जो पढ़ी थी आपने, क्या 4 का मल्टीपल ही तो आ रहा है, 4, 8, 12, 16। तो अगर ये कंडीशन आती हैं तो हम बोल देते हैं बेटा कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये कंडीशन एरोमेटिक की और ये एंटी एरोमेटिक की। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से जो कंडीशन बोल रहा हूं, पहली कंडीशन पास, दूसरी कंडीशन पास, तीसरी कंडीशन पास, चौथी कंडीशन पास। अगर ये वाली चौथी पास है तो एरोमेटिक है, ये वाली चौथी पास है तो एंटी एरोमेटिक है। अगर आपकी 1, 2 और 3 में से कोई भी एक फेल हो गई तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो ये बात भी हम लिखेंगे। देखो चीजों को जब आप लिखोगे ना तो आपको अलग ही आनंद आएगा जीवन में। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स भी साथ साथ बनाते जाने हैं। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं MI स्टार, MI का मतलब मुंबई इंडियंस नहीं है, ध्यान रखना। MI स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आप चीजों को ध्यान रख पाओ। क्या है, इफ एनीवन from first 3 conditions, first 3 conditions, ठीक है, if anyone from first 3 condition is fail, तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होने वाला है कंपाउंड आपका। समझ गए बात को? तो एक बार हम सारी कंडीशन फिर से समझेंगे और आपके सामने ढेरों सवाल आएंगे। अभी देखना, आप एक एक क्वेश्चन को अपन ऐसे तोड़ेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन साइक्लिक चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन प्लेनरिटी चेक करेंगे, चौथी कंडीशन ये होती है तो एरोमेटिक है, और अगर ये होती है तो एंटी एरोमेटिक है, और अगर कुछ भी नहीं होता मतलब 1, 2, 3 में से अगर कोई भी एक फेल हो जाती है तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। समझ गए बात को? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो सवाल है ना, क्वेश्चन से आप सीखोगे। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अगर आप क्वेश्चन से सीख लेते हो ना तो मतलब आपको एकदम मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको हर क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना जरा, ये तो मैंने कंडीशन बता दी। अब हम चलते हैं कुछ सवाल पर, बहुत ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। देखो जरा क्या लिखा है, चेक वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो पहले हम एरोमेटिसिटी चेक करना तो सीख लें, तभी तो हम किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में एंड में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम ए लिखा करेंगे, ये ध्यान से देख लो क्या लिखेंगे, ए। नॉन एरोमेटिक Na, एंटी एरोमेटिक
ए ए। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, हर एक क्वेश्चन आप देखते जाओ, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। पहला सवाल बहुत आसान सा आपको दिख रहा है, बेंजीन है। ठीक है, मैं कैसे चेक करूंगा कंडीशन वो ध्यान रखना। मैंने आपको भले ही बोला हकल्स रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, लेकिन मैं कैसे चेक कर रहा हूं वो चीज सीखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीजें। चलो बताओ जरा, पहला पॉइंट, कलर चेंज कर ले मजा आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, साइक्लिक है क्या? फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक है क्या? अरे यार साफ साफ दिख रहा है। अगर ये भी किसी को साइक्लिक नहीं दिख रहा है ना तो जिंदा क्यों हो भाई? ये साइक्लिक है, नहीं दिख रहा? साइक्लिक है, ये साफ साफ दिख रहा है ना। तो पहला वाला साइक्लिक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, साइक्लिक के बाद सेकंड पॉइंट क्या था? कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे डबल, यहां वाला डबल, तो मैंने ये बोल दिया और ये बोल दिया। ठीक है, डबल हो गया। सिंगल बोला तो मैं यहां आ गया, डबल बोला तो मैं यहां आ गया, सिंगल बोला तो मैं यहां आ गया, डबल बोला तो मैं यहां आ गया। मतलब हर चीज कॉन्जुगेशन में काउंट हो रही है। मतलब रिंग का हर एक एटम कॉन्जुगेशन में काउंट होना चाहिए। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बोलो मेरे साथ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस टाइप से आ रहा है। मतलब सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल है। समझ गए बात को? तीसरी कंडीशन ध्यान से देखना, थर्ड कंडीशन बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करा करो क्वेश्चन, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे यार, सीधी सी बात है। थर्ड कंडीशन क्या है? क्या ये प्लेनर है? चेक करना जरा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, हर एक कार्बन का sp2। कैसे? आप बोलोगे सर इस कार्बन पे तो हमें 2 ही सिग्मा देख रहे हैं। अरे दादा मन की आंखों से देखो, ये देखो जरा, क्या है यहां पर? H भी तो होगा। अरे यार कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो कभी अगर ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देते हैं तो वैलेंसी यार आपको कम लग रही है ना, तो उसको H से हम कंप्लीट कर देते हैं। ये सिंपल सी चीज है। तो यहां पर क्या आ गए? 3 सिग्मा आ गए। क्या आ गए? 3 सिग्मा आ गए और कोई लोन पेयर नहीं, मतलब sp2 हो गया। ऐसे ही हर एक कार्बन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके सब sp2 हैं। मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल है। अब इतना तो कंफर्म है कि ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कंडीशन फुलफिल है। अब चौथी कंडीशन मुझे चेक करनी है, बहुत ध्यान से देखना। बताओ मुझे यहां कितने पाई बॉन्ड हैं? साफ साफ चमकते हुए दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। अच्छा 3 पाई बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो जरा, चौथी कंडीशन क्या आ गई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताना क्या 6 4 का मल्टीपल है? अरे यार इतना सिंपल टेबल तो पढ़ी ना बचपन से, 10th पास हो तुम लोग के? नहीं ठीक है ना, 10th पास होना चाहिए। तो आप देखना जरा ध्यान से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं है ना। इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। मैंने यहां पर हकल्स रूल लगा के n 1 2 3 ऐसे पुट करके नहीं देखा। मैंने क्या चेक किया? जैसे मैंने चेक किया वैसे ही करना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी आंसर आएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों? 1 2 3 अगर पास हो गई तो या तो कंपाउंड एरोमेटिक है या कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इतना तो पक्का था ना। अगर 4 का मल्टीपल है तो एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है। 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक है, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक है। फिर सुन लो जरा, अगर बेटा 4 का मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक, अगर नहीं है तो एरोमेटिक है। सीधी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, भाई इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना मजा आ जाएगा। देखो चलो आपको चार्ज वाले कर लेते हैं। ध्यान से देखना जरा, इसको गौर से देखो, और जब तक देखते रहो जब तक पसंद नहीं आ जाए। क्वेश्चन तो अच्छा लगना चाहिए ना आपको। तो देख लिया, अब ध्यान से देखना। पहली कंडीशन, क्या ये साइक्लिक है? वाह यार सर साफ साफ दिख रहा है साइक्लिक। दूसरी कंडीशन, क्या कॉन्जुगेशन है? देखना ध्यान से। प्लस मतलब ये कार्बन, सिंगल मतलब यहां पहुंच गए, डबल मतलब यहां पहुंच गए। तो प्लस सिंगल डबल मींस कॉन्जुगेशन में हर एक एटम काउंट हो रहा है। तीसरी कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा। अच्छा यहां पर इस जगह एक H होगा, यहां भी H होगा, ठीक है। तो इधर अगर H होगा इसका मतलब क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस वाले का sp2। कैसे है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक H वाला सिग्मा। मैंने यहां पर एरो लगा दिया, एरो यहां से हटा देते हैं, इरेजर का काम कर लेते हैं थोड़ा सा। वाह यार, वाह क्या चल रहा है? ओ भाई ध्यान से देखना जरा, यहां पर H है, अगर यहां H है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अच्छा इसका भी तो बेटा sp2 है, क्यों? यहां पर भी तो H होगा। अब मुझे बताओ क्या ये sp2 है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं कार्बो के टाइम की बात करूं, ध्यान से देखो, कार्बन पर क्या होता है? 3 बॉन्ड होते हैं। मैं समझाने के लिए H ले लेता हूं, सपोज H ले लीजिए मैंने।
मतलब कार्बन के पास 3 बॉन्ड है और यहां प्लस है, मींस इस कार्बन के पास 3 सिग्मा हो गए। कितने हो गए बेटा? 3 सिग्मा। तो ये तो sp2 होगा ना आपका, कोई लोन पेयर थोड़ी होता है इस पे। 3 सिग्मा साफ साफ sp2 दिख रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन sp2 होगा, कार्बोकेटाइन sp2 होगा। लेकिन कई लोगों के दिमाग में आता है सर ये प्लस सिंगल डबल ये तो कॉन्जुगेशन है, तो क्या कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकेटाइन भी sp2 होता है? अरे दादा कार्बोकेटाइन कोई भी हो sp2 ही होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, C प्लस सिंगल C डबल C, अगर ये कॉन्जुगेशन में है, देखो प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। ध्यान रखना, क्यों? इस कार्बोकेटाइन के पास 1 सिग्मा यहां बना है और बाकी 2 सिग्मा और होंगे, तो टोटल 3 सिग्मा तो होंगे ना इसके पास। अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस भी तो करेगा, अरे करवा लो, चलो ठीक है। अगर मैं रेजोनेंस करवाऊंगा तो इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा, यही होता है रेजोनेंस में। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल C और यहां पर प्लस। अब ध्यान से देखो जरा, इस कार्बन के पास अब भी तो 3 ही सिग्मा है, मतलब अब भी sp2 है। समझ रहे हो बात को? अब भी sp2 है, मतलब कार्बोकेटाइन चाहे आपका ऐसा हो या ऐसा हो, इनका नाम भी होता है। अगर ऐसा कार्बोकेटाइन है तो इसको बोलते हैं बेटा लोकेलाइज्ड कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड, मतलब ये पॉजिटिव कहीं जा नहीं रहा है, रेजोनेंस में नहीं है। अगर इस टाइप का पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड। क्या बोलते हैं? डी लोकेलाइज्ड, ठीक है, मतलब ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो चाहे कार्बोकेटाइन आपका लोकेलाइज हो या डीलोकेलाइज हो, हाइब्रिडाइजेशन जिंदगी भर sp2 रहना है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना जरा अगला सवाल। अच्छा अभी ये तो पूरी नहीं हुआ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या थी? अच्छा पहली कंडीशन साइक्लिक खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन सही है। तीसरी कंडीशन पे थे हम, मतलब इस पर एक H होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा, मतलब तीसरी कंडीशन फुलफिल। चौथी कंडीशन बताना जरा, फोर्थ कंडीशन। ध्यान से देखना, कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है ना भाई। पाई बॉन्ड कितने आपके पास? एक ही पाई बॉन्ड है ना। एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते ना। क्यों? कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे भी 4 थे, प्लस लगा है तो अब 3 बचे, 3 उसने शेयर करा दिए, तो कोई लोन पेयर तो होना नहीं इस पे। इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ पाई के काउंट करेंगे। और ये ध्यान रखना, कभी भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने आपको, सिर्फ पाई बॉन्ड के लेने हैं। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, और अगर एक पाई बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 4 का मल्टीपल होता है क्या? अरे 4 का मल्टीपल ही 4 से चालू होता है। 4 की टेबल याद रखो, 4 की टेबल याद रखो। 4 की टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता ना, मतलब एरोमेटिक। बहुत सिंपल, ठीक है। अभी क्या है, अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो। अगर आप चीज को पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरा तो सीधा सिद्धांत है, अगर आपको पढ़ना है तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो शुरू किया जाए। ये वाला कलर लेते हैं, मजा आएगा। चलो ध्यान से देखना जरा, यहां पर देखो पहली कंडीशन साइक्लिक। अरे सर दिख रहा साइक्लिक। अब आप बोलोगे सर यहां से साइकिल टूटी हुई है। अरे यार इतना तो समझो, ये साइकिल टूटी नहीं है, साइकिल टूटी नहीं है ये भाई, ये अपनी साइकिल है, ऐसी ऐसी, ठीक है। अब सही है। तो ध्यान से देखना, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन साइक्लिक थी। दूसरी कॉन्जुगेशन देखना, नेगेटिव सिंगल डबल, ये कार्बन आयन है, कार्बन होता ही है ना। नेगेटिव सिंगल डबल मतलब यहां पर क्या है? कॉन्जुगेशन है। तीसरी कंडीशन बताओ, थर्ड कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन बोलना जरा इसका। अच्छा यहां तो साफ साफ दिख रहा है sp2, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे यहां था वैसे यहां पर है, यहां भी एक H था यहां भी एक H होगा तो sp2 है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ध्यान से यहां देखो, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज मतलब 3 इसके पास बॉन्ड होंगे। समझाने के लिए मैं ले लेता हूं, चलो बेटा H है यहां पर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इस कार्बन पे एक लोन पेयर होगा। तो अब ध्यान से देखना, इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, सम क्या हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp3। समझ रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन आयन है इसको क्या बोलूंगा? लोकेलाइज्ड कार्बन आयन। क्या बोलूंगा? लोकेलाइज्ड कार्बन आयन। लेकिन अगर तुम्हारे सामने जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए कि कुछ कार्बन आयन ऐसा आ जाए जो डीलोकेलाइज हो, ध्यान से सुनना,
लोन पेयर सिंगल डबल, तो होता क्या है, रेजोनेंस होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कार्बन था इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया ना। क्यों sp2 हो गया, यहां पर समझाने के लिए मैं ले लेता हूं कि HH, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, H और H, तो देखो जरा 3 सिग्मा हो गए ना इसके पास, 1 2 और 1 3, मतलब sp2 हो गया। तो अब ध्यान रखना, जो बात मैं बोल रहा हूं बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन लोकेलाइज्ड है तो बेटा sp2, डीलोकेलाइज है तब भी sp2, लोकेलाइज कार्बोकैटायन भी sp2, डीलोकेलाइज कार्बोकैटायन भी sp2, अगर लोकेलाइज कार्बेनायन है तो sp3 और डीलोकेलाइज कार्बेनायन है तो sp2। समझ गए बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दी आज अपनी जिंदगी की, ध्यान से देखना जरा, ये जो चीज है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, तीसरी कंडीशन चेक कर रहे थे हम, ये sp2 था तो ये वाला भी तो sp2 था। अब ये जो नेगेटिव सिंगल डबल है, ध्यान से, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है ना, आ गया ये कौन सा वाला, डीलोकेलाइज वाला है, ये लिख देते हैं, यहां लिखा नहीं क्या, डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। तो डीलोकेलाइज है ये, इसका मतलब ऐसा है, देखो नेगेटिव सिंगल डबल डीलोकेलाइज, मतलब ये वाला भी अब क्या हो गया बेटा, sp2, 3 कंडीशन फुलफिल। अब ध्यान से सुनना, चौथी कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं, ये कैसे चेक करते हैं, बताना जरा, यहां कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, ध्यान से सुनना, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और प्लस कभी भी आपको कार्बेनाइन देगा ना, तो कार्बेनाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, तो लोन पेयर सिंगल डबल ये भी तो रेजोनेंस में आ रहा है, इसका मतलब रिंग में जब ये डीलोकेलाइज होगा तो रिंग में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी तो इन्वॉल्व करेगा, है ना। तो 2 और 2 कितना होता है, बचपन से 4 होता है यार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 का मल्टीपल है, 4 है, साफ साफ दिख रहा है, 4 का मल्टीपल तो हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। बात दिमाग में गई जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, सीख के जाओ, जब तक सीखोगे नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए बात को। अब आप देखना, आप जो अगले क्वेश्चंस आएंगे ना, आप जरा उसको देख के ही बता देना कि ये क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आ गया, देखना जरा, बोलो जरा 4th क्वेश्चन के बारे में, कमेंट करो, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, फटाफट से कमेंट करो, क्या कह रहे हैं इसमें, देख लिया, दिमाग में फटाफट चलना चाहिए 4th वाले में, बोलो, समझ रहे हो बात को, ध्यान से देखना। अब मैं बताता हूं आपको, पहली कंडीशन क्या बेटा, साइक्लिक है, ओहो सर साइकिल चल रही, बढ़िया बेहतरीन, रिंग तो दिख रही ना। दूसरा, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, अब ध्यान से देखना, कभी अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएं तो कैसे करना है, देखो यहां से शुरू करो, पॉजिटिव सिंगल, भाई मैंने सिंगल बोला तो ये कार्बन पे आ गए, डबल बोला तो इस पे आ गए, मतलब प्लस सिंगल डबल, यहां से कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं प्लस सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन यहां से यहां तक आ रहा है, तो क्या हर एक एटम कॉन्जुगेशन में आ गया, हां सर आ गया। देखो आप, अब ये ध्यान रखना, कई लोग क्या याद कर लेते, रटना थोड़ी, समझो चीजों को। कॉन्जुगेशन आपको पूरा मिले बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अलग अलग कॉन्जुगेशन मिल रहा है, जैसे यहां प्लस सिंगल डबल, अलग अलग कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है ना, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेकंड पॉइंट फुलफिल। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन बोल दो फटाफट से, अब तो समझ गए। पॉजिटिव, देखो कार्बोकेटाइन अगर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो sp2 होना ही है भाई। तो ये sp2 और ये अभी बचपन से पढ़ा sp2 डबल बॉन्ड है भाई। क्या अब मैं यहां H बना के दिखाऊं क्या, अभी दिखाए तो पीछे, तो यहां पर H होंगे 2, मतलब 3 सिग्मा sp2, मींस पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर है। आगे बढ़ेंगे, 4th कंडीशन, बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या। अरे दादा, कार्बोकेटाइन में कब से इलेक्ट्रॉन होने लगे, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों, एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब सिस्टम एरोमेटिक होगा भाई, इससे अच्छा क्या है। अगला सवाल देखना जरा, धमाकेदार। पहली कंडीशन, साइकिल चल रही है, अरे बहुत बढ़िया साइकिल चला रहे हैं सर आजकल जिंदगी में। सेकंड, देखो सेकंड कंडीशन, नेगेटिव बोला यहां खड़े, सिंगल बोला यहां खड़े, डबल बोला यहां खड़े, सही है। तो यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन, नेगेटिव बोला यहां खड़े, सिंगल बोला यहां खड़े, डबल बोला यहां खड़े,
मतलब यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन, मतलब सारे एटम कॉन्जुगेशन में आ गए। तीसरा प्लेनर चेक करना, अगर मैं तुमसे बोलूं नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये डीलोकेलाइज कार्बन आयन है। क्या है ये? डीलोकेलाइज कार्बन आयन। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये तो बचपन से sp2, मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल। चौथी कंडीशन बताना जरा, पाई बॉन्ड कितने? एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड के बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। ध्यान से सुनना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज मतलब यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, तो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं ना, तभी तो कॉन्जुगेशन बोला तुमने। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, तो सम कर दें जरा, कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एरोमेटिक। 4 का मल्टीपल थोड़ी है 6। 4 की टेबल पढ़ाऊं क्या? 4 8 12 16 20 चलो हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 6th वाला फटाफट से देख के आंसर, फटाफट जल्दी जल्दी देख के आंसर। 6th वाला भाई देख के आंसर लगाना, आपको बहुत आसान होती है चीजें। देखो सबसे पहले साइकिल चल रही है, बहुत भयंकर साइकिल चला रहे हैं सर आजकल। सेकंड वाला क्या कॉन्जुगेशन है? देखो अगर मैं बोलूं डबल, तो यहां 2 सिंगल सिंगल आ रहे हैं, यहां से भी सिंगल सिंगल आ रहे हैं। अगर मैं सोचूं प्लस सिंगल, तो आगे भी तो सिंगल है, तो प्लस सिंगल सिंगल मतलब कॉन्जुगेशन है ही नहीं। और अगर पहली, दूसरी, तीसरी में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई, मतलब नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक। आगे क्यों चल रहे हो? इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास जिंदगी में, क्वेश्चन खत्म करो जल्दी भाई। अगर दूसरी कंडीशन ही फेल है तो हम तीसरी क्यों चेक करें और चौथी क्यों चेक करें? कई लोग क्या सीधे चौथी पे आ जाते हैं। अच्छा, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। भाई पागल हो क्या? ऐसे मत कर देना, खेल जाएंगे एग्जामिनर आपके साथ, है ना। तो ये नॉन एरोमेटिक है, समझ गए बात को? अरे बहुत सब क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए कि मजा आ जाएगा आपको। देखो अगला सवाल 7वां, ध्यान से देखना जरा इसको। हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक जानते हो क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसको बेटा हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। इसमें क्या है देखो, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहली कंडीशन, कलर चेंज करेंगे। पहली कंडीशन क्या है? कलर चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब साइक्लिक है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन साइक्लिक है, बहुत बढ़िया, अरे वाह। दूसरी कंडीशन बताना जरा। सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेशन है क्या? ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहां से चले थे नाइट्रोजन से, सिंगल बोला यहां खड़े हो गए, डबल बोला यहां खड़े हो गए, सिंगल बोला यहां खड़े हो गए, डबल यहां खड़े हो गए, मतलब सारे एटम कॉन्जुगेशन में काउंट हो गए। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन बताना जरा, थर्ड कंडीशन, क्या ये प्लेनर है? ध्यान से देखो, sp2 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 sp2, डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो sp2 है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, तुमने जो सेकंड कंडीशन बोली थी ना, लोन पेयर सिंगल डबल, इसका मतलब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना। और अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। क्यों? लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन है तो वो पाई बन गया ना, क्योंकि एक सिग्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगला बॉन्ड तो पाई बनता है ना। इसका मतलब इस नाइट्रोजन से एसोसिएटेड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये लोन पेयर तो पाई बनाने चला गया, और पाई बनाने चला गया तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, बहुत आराम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, डीलोकलाइज कार्बन आयन, या कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, क्यों? नेगेटिव चार्ज के पास भी तो लोन पेयर होता है कार्बन आयन के पास। तो अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम भी आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया ना। और अगर ये डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में, अगर ये डीलोकलाइज है तो पाई बनाने चला गया, और अगर पाई बनाने चला गया तो बेटा अब ये sp2 हो गया। पाई बनाने चला गया मतलब ये sp2 हो गया, मतलब तीसरी कंडीशन फुलफिल है। ये तो सारे पहले से ही sp2 थे, ठीक है, ये सबके सब sp2 थे कार्बन, और नाइट्रोजन अभी नया नया सीखा sp2 हो गया है ना। चलो फोर्थ कंडीशन, ध्यान से देखना, कितने पाई बॉन्ड चमकते हुए दिख रहे हैं? 1 2, तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया तो लोन पेयर भी तो रिंग में चला गया ना, और रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, मींस कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 4 का मल्टीपल नहीं होता, अब देखो गलती मत करना, ये 6 4 का मल्टीपल नहीं होता, मतलब आरोमेटिक, आरो। चलो देखो अगला सवाल, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखना, बहुत छोटी सी गलती करते हैं लोग, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन बोलो, साइकिल चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है सर। सेकंड कॉन्जुगेशन है क्या? ध्यान से देखना, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ध्यान रखना, लोन पेयर भले ही 2 हैं, लेकिन एक बार में एक ही जाता है। क्या बोला मैंने?
लोन पेयर भले ही दो हैं लेकिन एक बार में एक ही जाता है। एक ही जाता है का मतलब क्या है, एक बार में एक ही कॉन्जुगेशन में जाएगा। क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। लेकिन इस ओ के पास एक लोन पेयर अभी भी रखा हुआ है, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब सम कितना हो गया इसका 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई है। तीसरी कंडीशन भी बता दी, क्या? ऑक्सीजन sp2 है और ये कार्बन बचपन से sp2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल है। अब आ जाओ पाई इलेक्ट्रॉन पे, कितने हैं बताना जरा। कंडीशन नंबर 4 बोलो, कितने पाई बॉन्ड चमकते हुए दिख रहे हैं आपको? 2 पाई बॉन्ड चमकते हुए दिख रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर कहां चला गया? रिंग में चला गया। दूसरा नहीं गया, एक गया। एक गया इसका मतलब पहले से कितने थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, किसके? डबल बॉन्ड वाले, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के। सम कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। समझ गए बात को बेटा? समझ गए ना? हाँ, ये क्या हो गया? इसको हटाया जाए ऐसे। अरे वाह यार, पहली बार यूज कर रहे हैं भाई स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल करें? अरे मजा आएगा भाई। देखो पॉइंट नंबर 1, बोलो साइकिल चल रही है। अच्छा, इनके नाम बता दूं। इसको बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं? पायरोल। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को फ्यूरन, और तीसरे वाले का नाम है पाइरिडीन। चलो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले कलर चेंज करेंगे। कौन सा ले लें? ये लेते हैं, ये अच्छा कलर लगता है मुझे जीवन में। चलो, हरा हरा कलर होना चाहिए, जिंदगी हरी हरी नजर आती है। तो इसका नाम है पायरोल, यहां लिख दूं पायरोल। ठीक है, दूसरा इसका नाम है फ्यूरन। ठीक है, इसका नाम है पाइरिडिन। इधर लिख देते हैं पाइरिडीन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। पहली कंडीशन बोलना फुलफिल। साइकिल चल रही, बहुत जोरों की साइकिल चल रही भाई, इतनी देर से चला रहे हैं अपन। सेकंड कंडीशन ध्यान से देखना जरा, क्या बोला था? कॉन्जुगेशन। अब ध्यान से सुनना, यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं यहां। क्या? ये जो लोन पेयर है, लोग कहते हैं सर सुनना सर, लोन पेयर सिंगल डबल। क्या बोलने लगते हैं लोग? लोन पेयर सिंगल डबल। अरे भाई, ये कॉन्जुगेशन थोड़ी होगा। आप बोलोगे सर अभी तो लिखाया था। ध्यान से सुनना, यहां नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर कॉन्जुगेशन में यहां पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसको आप 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला तरीका ये कि चलो भेज दो। अगर मैंने लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में भेज दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। क्यों? एक सिग्मा और एक ये सिग्मा, 2 सिग्मा ही आएंगे ना, मतलब sp हो जाएगा। sp मतलब बॉन्ड एंगल कितना? 180 मतलब ये लीनियर हो जाएगा, तो रिंग टूट जानी चाहिए। रिंग टूट जाएगी ना, क्यों? 180 में तो लीनियर बॉन्ड बनाओगे ना सीधे। ठीक है, इसका मतलब रिंग टूट जाएगी। तो ये एक रीजन है। दूसरा ये आप रीजन दे सकते हो, क्या? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका sp2 है। कैसे? एक सिग्मा और एक लोन पेयर। अगर sp2 है तो लोन पेयर किसमें होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, बस एक आध जगह होता बेंजाइन वगैरह में, है ना। बाकी यूजुअली प्योर p ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं? आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन बोलना जरा, कॉन्जुगेशन है क्या? अच्छा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, लेकिन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ध्यान से फिर देख लो जरा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इसमें कॉन्जुगेशन है। जरूरी थोड़ी है लोन पेयर वाला हो, अल्टरनेट डबल वाला मिल गया मुझे, मिला के नहीं? देखो, डबल सिंगल डबल, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिल गया आपको। मजा आ गया भाई, कॉन्जुगेशन चाहिए कोई सा ही मिले, है ना। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल। कंडीशन नंबर 3 ध्यान से सुनना जरा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 डबल बॉन्ड है भाई, sp2, और नाइट्रोजन अभी बताया sp2, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर का, मतलब तीसरी कंडीशन फुलफिल। कंडीशन नंबर 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं? तो सिर्फ 3 डबल बॉन्ड के घूम रहे हैं। ये लोन पेयर तो गया ही नहीं। अगर 3 डबल बॉन्ड के घूम रहे हैं मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन 4 का मल्टीपल नहीं है बेटा, मतलब एरोमेटिक। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा।
क्लियर, समझ में आ रही बात है? मजा आ जाएगा भाई। एरोमेटिसिटी ऐसा टॉपिक है ना, मतलब एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि एरोमेटिसिटी से सवाल पूछा जाए, ठीक है, मतलब उनके दिमाग में रहता है, तो बहुत ध्यान से याद रखना ये चीजें। सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होगे, कहानी बड़ी खतरनाक चल रही है। चलो अगला सवाल। ओ भाई ये क्या आ गया, ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं ना, इन कंपाउंड में कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं इनके। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये है आपकी एनुलीन फैमिली, ध्यान से सुनना। क्या है ये? एनुलीन्स बोलते हैं इसको। अब ये एनुलीन्स क्या है सर? एनुलीन्स का मतलब होता है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज। और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एनुलीन। क्या बोलते हैं? एक्स एनुलीन। और ये जो एक्स एनुलीन है उसमें एक्स क्या है? एक्स है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्स एनुलीन। जैसे बताना जरा, इसमें कितने कार्बन है रिंग में? एक कार्बन। ये क्या है? चलो यहां से शुरू करते हैं। एक कार्बन, ये चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर, अच्छा लगेगा आपको। नए कलर से शुरू करेंगे। अच्छा ये तो वही कलर है वाइट सदाबहार। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो क्या बोलूंगा मैं इसको बेटा? इसको बोलूंगा फोर एनुलीन, फोर एनुलीन। बताना जरा इसका नाम क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन, सिक्स एनुलीन। मतलब बेंजीन क्या है? सिक्स एनुलीन है। क्या है बेटा? सिक्स एनुलीन है। बताना जरा ये क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, तो ये क्या हो गई बेटा? एट एनुलीन हो गई बेटा, एट एनुलीन। ठीक है, अगला बोलो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, मतलब 10 एनुलीन। समझ में आया बेटा? 10 एनुलीन। तो ये इसके नाम हो गए। तो अगर एनुलीन्स के बारे में पूछे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ऐसे मैंने 4 ही एग्जांपल लिए, बाकी 12 एनुलीन भी हो सकता है, 14, 16, 18। आपको करना क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज। क्या लेना है? विदाउट चार्ज लेना है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो कमेंट करें जरा फटाफट से। पहले करेंगे कलर चेंज, उसके बाद करेंगे कमेंट। पहला पॉइंट, साइकिल चल रही है बहुत जोरों की, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट बताओ जरा, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल। वैसे भी आपने बोल ही दिया ना, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज, मतलब अल्टरनेट डबल तो दिख ही रहे हैं ना, और अल्टरनेट डबल मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन sp2 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 sp2, मतलब तीसरी कंडीशन फुलफिल। और आप जरा ध्यान से देखो जरा, पहली दूसरी तीसरी फुलफिल है, तो कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 4 बेटा ये कहती है कि कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है? एंटी एरोमेटिक। 4 का मल्टीपल है ना। बहुत आसान है भाई, एरोमेटिसिटी आपका बहुत जोरदार हो गया, ये तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, यहां पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी फुलफिल, तीसरी फुलफिल, और चौथी कंडीशन क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले किया भी था अपन ने ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। भाई कितना आसान है। अब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां है खतरा। खतरा मतलब यहां लोग करते हैं गलती। ये जो दोनों हैं, इस पे तो सबसे पहले आप बहुत भयंकर स्टार लगा लो, इतने स्टार लगा लो कि मतलब स्टार भी शर्मा जाए, इनफाइनाइट स्टार लगा दिए। ठीक है, अब यहां क्या खतरा है ये समझना हमें बहुत जरूरी से देखना जरा क्या हो रहा है यहां पर। एक्चुअल में इसको आप गौर से देखोगे तो आप क्या करोगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। पहली कंडीशन फुलफिल है, साइकिल चल रही है। दूसरी कंडीशन फुलफिल है, भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। बस यही लोग गलती कर जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। ठीक है, तो अपन ध्यान से देखें जरा, मैं यहां पर क्या बना रहा हूं। ये जो कंपाउंड है ना, ये होता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। टब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहां पर ध्यान से देखेंगे, घर में सबके टब होता ही है यार, नहाते हो कि नहीं तुम लोग? सर्दियां आ रही, नहाया करो। ऐसा है, टब लाइक स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
एक्चुअल में ये ऐसा होता है, कैसा? टब तो देखा ना ऐसा, तो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से नॉन प्लेनर होता है। मतलब अगर नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। तो ध्यान रखना 8 एनोलिन क्या होती है? नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। किस वजह से? ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। अगला सवाल, ये भी अपना नॉन एरोमेटिक है। कैसे नॉन एरोमेटिक है? यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, इस जगह ध्यान से देखना, इस जगह हाइड्रोजन अलग प्लेन में होता है और इस जगह हाइड्रोजन अलग प्लेन में है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में यहां रिपल्सन है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कम है ना, तो जो बॉन्ड में रिपल्सन है ना CH बॉन्ड में, उस वजह से हाइड्रोजन अलग प्लेन में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अलग प्लेन में, जिसकी वजह से नॉन प्लेनरिटी आती है। मतलब नॉन प्लेनरिटी की वजह से नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी। तो ये ध्यान रखना, कौन सी? 8 और 10 एनुलिन। कौन सी? 8 और 10 एनुलिन क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। अब ध्यान से सुनना, 4 एनुलिन क्या थी? एंटी एरोमेटिक। 6 वाली क्या थी? एरोमेटिक। 8 और 10 क्या है? नॉन एरोमेटिक। इसके बाद जो भी एनुलिन होती हैं वो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग चल लेंगे। जैसे 12 एनुलिन बताओ क्या है? 12, तो ब्रैकेट में 12 लिखा है, 12 का मतलब क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया ना, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। 14 बताओ, एरोमेटिक, 4 का मल्टीपल थोड़ी है। 16 बताओ, एंटी एरोमेटिक, 4 का मल्टीपल, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेंगे। तो समझ गए कहानी एनुलिन की? मजा आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अरे क्वेश्चन तो इतने हैं कि क्या बताएं, है ना? मतलब सारा कॉन्सेप्ट सीख लो आप। आज के अलावा एरोमेटिसिटी में कहीं इधर उधर नहीं भागेंगे अपन, है ना? ये अगर सीख लिया आपने एरोमेटिक चेक करना हो तो मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखना जरा 14। चलो शुरू करते हैं। पहली कंडीशन, साइकिल चल रही है बहुत जोर की, बहुत बढ़िया। सेकंड कंडीशन, कॉन्जुगेशन है क्या? अब ध्यान से सुनना जरा। कॉन्जुगेशन यहां कैसा है? इधर वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, क्योंकि बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं ना, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल। कहां से? इधर से। वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, मतलब हर एक एटम कॉन्जुगेशन में काउंट हो गया। और अगर कॉन्जुगेशन में काउंट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉन्जुगेशन में आ गया सारा का सारा। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलो जरा क्या होगा? बोरॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3, और तीनों सिग्मा है, sp2। और ये वाले तो बेटा बचपन से sp2 होते हैं, कितनी बार बताऊं? ठीक है, इसका मतलब ये भी तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गया। चौथी कंडीशन ध्यान से देखना, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब वैकेंट है ना, नाम ही बोल दिया वैकेंट, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे। अरे भैया वैकेंट ऑर्बिटल बोल दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे। इसका मतलब 2 इसके और 2 इसके, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, पहली कंडीशन फुलफिल, साइकिल चल रही बहुत जोर की। सेकंड कंडीशन बताना जरा, कॉन्जुगेशन यस। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वाह सर मजा आ गया। तीसरी कंडीशन बहुत ध्यान से देखेंगे। थर्ड कंडीशन जरा बता दें, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इन सब का बचपन से sp2। ठीक है, तीसरी कंडीशन फुलफिल। चौथी कंडीशन बोलो, कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेटा एरोमेटिक, 4 का मल्टीपल नहीं है ये, है ना? चलो अगला सवाल। पहला पॉइंट, साइकिल चल रही है, अरे सर इतनी तेज साइकिल चला दी कि मजा आ गया, आगे निकल गए हम तो बहुत। सेकंड पॉइंट बताना जरा, कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखो, इसके पास बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक ही बना रहा हूं क्योंकि यही कॉन्जुगेशन में जा रहा है। इसके पास एक होता है लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। क्यों? अगर कभी आप देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन दे दिया ना तो उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। पाइरिडिन में मैंने समझाया था आपको, एक्सप्लेनेशन है ना। तो पॉइंट नंबर 2 सही है, चेक करें। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब सारे एटम कॉन्जुगेशन में आ गए। तीसरा पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन बोलना, ये sp2 ये sp2 ये sp2, ये अभी sp2 बताया। क्यों? इसके पास लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो sp2 तो है ये sp2 है क्या? अच्छा, एक लोन पेयर यहां जाएगा तो दूसरा लोन पेयर तो इसके पास रहेगा ना, मतलब ये भी sp2 है। क्यों? 2 सिग्मा एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल। चौथी कंडीशन बताना जरा, 1 पाई 2 पाई मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, प्लस 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 प्लस, और क्या नजर आ रहा है? नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, किसका जाएगा? ऑक्सीजन के हैं कितने? 2, जाएगा कितना? 1। ऑक्सीजन पे 2 दिख रहे हैं, 1 ही जाएगा। ठीक है, चलो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, मींस कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6
पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक। कितना आसान था यार, कितना आसान था। अगला सवाल चले, आ जाओ भाई, सवाल इतने हैं क्या बताएं, मतलब मजा आया है आपको आज। देखो 17 वाले को गौर से देखेंगे, बहुत ध्यान से। पहले मैं इन पे लोन पेयर बना देता हूं, एक यहां होगा बेटा और एक लोन पेयर यहां होगा, ठीक है। चलो पहली कंडीशन, बहुत जोर से साइकिल चल रही है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है बताना जरा। कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्डेड वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, पाइरिडिन में भी बताया था, अभी पीछे ही बताया। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये तो जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो लोन पेयर सिंगल डबल पूरा कॉन्जुगेशन है। कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन आ गया। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसका sp2 2 सिग्मा एक लोन पेयर, इसका बचपन से sp2 इनका, और ये लोन पेयर जब चला गया तो इस पे 3 सिग्मा दिख रहे हैं। 3 सिग्मा मतलब बेटा ये भी sp2, मतलब थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। फोर्थ कंडीशन देखना, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, चलो भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और प्लस ये जो लोन पेयर है जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी तो घूमेंगे रिंग में, मतलब बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, और ये हो गया एरोमेटिक। समझ गए बात को भाई, कितने सवाल कर ली, 17 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अगला 18 क्वेश्चन क्या कहता है, पहला साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेशन है। आप तो समझ गए होगे, लोन पेयर सिंगल डबल, क्यों, नेगेटिव चार्ज के पास लोन पेयर होता है ना, तो नेगेटिव सिंगल डबल पढ़ लो पूरा, या लोन पेयर सिंगल डबल पढ़ लो, बात बराबर है। तीसरी कंडीशन बोलेंगे sp2, और ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो बेटा ये भी तो sp2 हो गया, डीलोकलाइज कार्बन आयन, याद आ गया बेटा, डीलोकलाइज कार्बन आयन, मतलब क्या हो गया ये sp2। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है, पाई इलेक्ट्रॉन देख लें, 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो 3 पाई बॉन्ड के हो गए, और लोन पेयर भी तो चला गया भाई घूमने के लिए, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, आंटी एरोमेटिक, ठीक है। कितना अच्छा है, वाह। अगला सवाल देखेंगे, पहली साइकिल चल रही है, दूसरा क्या कॉन्जुगेशन है चेक करेंगे। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन लोन पेयर सिंगल डबल, अच्छा ध्यान से देखना, आप क्या बात आ गई, कॉन्जुगेशन अलग अलग देख रहे हो आप, ठीक है। जैसे लोन पेयर सिंगल डबल मतलब यहां से चले यहां तक, लोन पेयर सिंगल डबल यहां से यहां तक, यहां से पढ़ लो नेगेटिव सिंगल डबल यहां से यहां तक, नेगेटिव सिंगल डबल यहां से यहां तक। मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन मिले, जरूरी नहीं है पूरा कॉन्जुगेशन मिले, अगर आपको टुकड़ों में भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है, लेकिन रिंग में सारे एटम काउंट हो जाएं, भले ही अलग अलग टुकड़ों में कॉन्जुगेशन मिले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखना, पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरी कंडीशन बताना क्या कॉन्जुगेशन है, अभी बोला मैंने यस है, पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है। देखो पूरा मतलब पूरा नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि आधा कॉन्जुगेशन मिला के पूरा हो रहा है, ऐसा बोल दो। लोन पेयर सिंगल डबल यहां से दोनों जगह से, और ये नेगेटिव सिंगल डबल पूरा मतलब सारे एटम काउंट हो रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन कहती है कि प्लेनरिटी चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल कहां से, इधर से और इधर से, दोनों जगह से देखो जरा, डीलोकलाइज कार्बन आयन है, sp2 होगा, और यहां ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर चला गया कॉन्जुगेशन में, लेकिन एक लोन पेयर तो इसके पास है ना, मतलब 2 सिग्मा और एक लोन पेयर sp2, थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर 4 बता दो फटाफट से, 2 इसके भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके ले लो, और ध्यान से देखना जरा, प्लस बेटा ऑक्सीजन का भी तो एक लोन पेयर जा रहा है अंदर, देखो एक तो इसके पास है लेकिन एक जा रहा है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और आएंगे। अब इसको जोड़ के बताऊं क्या, कितना हो गया ये, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 4 का मल्टीपल है क्या, अरे बचपन से जानते हो है, मतलब एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से चेक करेंगे, समझ गए बात को आप बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन तो इतने हैं कि क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अब देखना जरा, पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक है क्या, जी सर साइकिल बहुत तेज चल रही है, ठीक है, बहुत देर से चल रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, देखो अच्छा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता, मतलब इसके पास कॉन्जुगेशन कौन सा है, डबल सिंगल डबल,
कौन सा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? सॉरी, तीसरी कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन वाली नहीं थी। तीसरी कंडीशन आपकी थी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 ये था, sp2 ये था, sp2 ये था, sp2 ये था। अच्छा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो लोकलाइज लोन पेयर है, मतलब ये अब काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब ये भी sp2 और इसी जैसा ये भी तो sp2 ही है, मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल। कंडीशन नंबर 4 ये थी वो पाई इलेक्ट्रॉन वाली। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको रिंग में घूमते हुए? 1 2 3 पाई बॉन्ड, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाइट्रोजन के लोन पेयर के तो रेजोनेंस में जा ही नहीं था, तो उसके काउंट मत कर लेना, ये गलती मत कर देना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 का मल्टीपल नहीं है, मींस एरोमेटिक। समझ गए बात को? बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से, मतलब मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 21 देख रहे हो? ये वाला करें शुरू? चलो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसके पास लोन पेयर हैं, 2-2 होते हैं, वाह यार, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। शुरू करते हैं। साइकिल चल रही जोरों की, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना जरा, क्या कॉन्जुगेशन है? ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ध्यान से देखना, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। और कभी अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना, एक एटम ए हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया। एक एटम बी हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन दिखाता है, तो इसको भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन डाला है ताकि आप ये भी समझ लो। देखो तो ध्यान से सुनना, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां से चले इधर कॉन्जुगेशन, यहां से चले इधर कॉन्जुगेशन, तो अभी क्या आ गया? बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे कॉन्जुगेशन में आ गए। अब ध्यान से सुनना, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये भी तो कॉन्जुगेशन है, कोई भी एक कर सकता है। इस ऑक्सीजन का कोई भी एक लोन पेयर या इधर से कोई भी एक लोन पेयर, एक बार में एक ही करेगा। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन बोलना जरा, sp2 इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन करेगा या ऊपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो इसका एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, मतलब sp2 रहेगा। सिमिलर यहां भी यही है, और 3 सिग्मा है तो ये भी sp2, मतलब सभी के सभी क्या हैं? sp2 हैं। चलो चौथी कंडीशन, बहुत ध्यान से सुनना, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, चलो लिखते जाओ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 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 प्लस। ध्यान से देखना, इसका जो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा है, तो एक लोन पेयर तो जा रहा है ना, एक उसके पास है लेकिन एक जा रहा है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका भी तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो एक ही जाएगा ना एक बार में, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसी के थे, वो तो इसके साथ कॉन्जुगेशन दिखा रहा था, तो लोन पेयर इसी पर ही रहेगा। बस कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए अपन बता देते हैं कि अच्छा रेजोनेंस ऐसे कर रहा है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। 2 + 2 + 2 6। वाह यार। अगला सवाल बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन तो आप जानते हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बहुत ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 22। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा कार्बन ही मिले, इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाए, क्या दिक्कत है? चलो बोरॉन नाइट्रोजन वगैरह कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर वैसे ही चेक करेंगे। बताओ, पहली कंडीशन, साइकिल चल रही बहुत जोर से, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। तीसरी कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, सारे नाइट्रोजन इसी टाइप से हैं sp2, और बोरॉन के पास भी 3 सिग्मा है sp2। कई लोग गलती क्या करते हैं, अच्छा नेगेटिव चार्ज तो लोन पेयर होगा इसके पास, भाई ऐसा थोड़ी है। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज मतलब कार्ब एनायन है तो लोन पेयर होगा ना, बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, और सेकंड पीरियड का है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वगैरह कुछ भी नहीं है इसके पास, ना कोई लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका लोन पेयर मत ले लेना यहां पे। तो तीसरी कंडीशन भी अपनी फुलफिल है, सारे बोरॉन इसी टाइप के हैं। चौथी कंडीशन, कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। समझ गए बात को? समझ गया, बहुत अच्छे समझ गए एरोमेटिसिटी के बारे में। अब एरोमेटिसिटी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। आपने ये चेक करना तो सीख ही लिया कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इतना तो पक्का सिखा दिया मैंने।
अब एरोमेटिसिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना जरा। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो एरोमेटिसिटी पढ़ना बेकार है। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला, टू कंपेयर डाइपोल मूवमेंट, डीएम लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। टू कंपेयर डाइपोल मूवमेंट, अगर आपको डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कराना है तो एरोमेटिसिटी से कैसे कराएंगे, जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना जरा। मैंने यहां एग्जांपल लिया, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इनका मुझे डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कराना है, तो कैसे कराएंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। किसको? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। किस बॉन्ड को? इस पाई बॉन्ड को। इसको ऐसे ब्रेक कर दो तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, सही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना यार, यहां माइनस यहां प्लस। इसको ब्रेक करो, यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है। अब आप जरा इस रिंग को देखो, बहुत ध्यान से देखना जरा। आप क्या करो, ये रिंग देखो, ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये रिंग देखो जरा। इस रिंग के बारे में कमेंट करो मुझे कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अगर आप ये बता पाए, क्योंकि यही तो सीखा हमने पीछे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे? क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, बहुत ध्यान से देखना। क्राइटेरिया आपका कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। ये क्राइटेरिया ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान से सुनना, जो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए, मतलब वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाए, एक्चुअल चार्ज जल्दी डेवलप हो जाए, इसका मतलब उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलो ये रिंग बताना जरा। ये रिंग साफ साफ लिख रहा हूं नॉन एरोमेटिक, क्यों? ये sp3 है, ठीक है। ये बताओ जरा, ये अपन कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन, एरोमेटिक है, क्यों? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारी चीजें फुलफिल हो रही है। यहां कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, है ना। तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। बताना जरा स्टेबिलिटी, क्या पूछ रहा हूं मैं? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? अगर मैं इधर नंबर कर दूं 1 2 3, तो स्टेबिलिटी 2 की ज्यादा, फिर 1 की, और फिर 3 की। और जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का है वही ऑर्डर किसका है? डाइपोल मूवमेंट। समझ गए? तो कभी अगर इस टाइप से आ जाए डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कराना, तो कंपेयर करा देना। ये जो चीज है ना, ये जो मैंने चीज लिखी है ना, ये आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन से रिलेटेड कि डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कराओ, तो आप आसानी से कंपेयर करा सकते हो। कैसे करना है फिर बताता हूं। पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, रिंग पर पॉजिटिव, रिंग की एरोमेटिसिटी चेक कर लो, एरोमेटिक है तो उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। समझ गए? एक एप्लीकेशन और देखें, ध्यान से देखना जरा। अगला एप्लीकेशन समझना ध्यान से, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कहां गया एप्लीकेशन? टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे लग रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर हो नहीं पाएगी। कहां से आता है? वेयर इज द स्लाइड? आ गया ना। ऐड कर लेते हैं इधर, ऐसे ऐसे करते हैं ना। वाह यार, कहां थे? अरे यहां थे। चलो एप्लीकेशन नंबर 2। पहली बार चला रहे हैं भाई, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा। एप्लीकेशन नंबर 2, देखो कंटेंट में मजा आना चाहिए। अगर आप कंटेंट में समझ में आ गया ना आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो मजा आ जाएगा। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर। और भैया ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो अपन कर रहे हैं, फर्जी चीजें अपना पढ़ाते हैं ना, हमें आती हैं, ठीक है। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करानी है। किस टाइप से दिया जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। ऐसा, 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 बहुत ध्यान से समझेंगे। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, यहां पर आप क्या करो, यहां से H निकालो। कहां से, इधर से। ध्यान से सुनना, इधर 2 H होते हैं लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं, ठीक है। इस कार्बन पे 2 H होंगे लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं, इस तरीके से। अगर कोई कंपाउंड एसिड है, सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड एसिड है तो एसिड क्यों है, वो H+ निकाल दे। अगर H+ निकाल दे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस 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 आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, और H पर क्या दिखेगा, प्लस प्लस प्लस। समझ गया बात को। तो आपको ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओ, ये जो रिंग बनाई है मैंने, कौन सी वाली, ये वाली रिंग, बहुत ध्यान से देखना। ये जो रिंग बनी ना, ये रिंग के बारे में कमेंट करो, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये रिंग के बारे में कमेंट करो, फटाफट से देख के बताओ, ये रिंग एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ध्यान से देखना जरा। इस रिंग को मैं साफ साफ लिख दूंगा नॉन एरोमेटिक। क्यों लिख दूंगा, क्यों, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा, डबल बॉन्ड थोड़ी है, यहां 2 H होंगे। कहां गए 2 H, किधर से आएगा, टच हो गया। ध्यान से देखना जरा ना, सिस्टम हमारे लिए नया है। ध्यान से देखो, ये नॉन एरोमेटिक है, ये वाला देखो जरा, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इस कार्बन के, नेगेटिव चार्ज वाले 2 और 2 इसके। ये है आपका एरोमेटिक, क्यों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 इसके 2 इसके। अब मुझे बताना जरा स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना जरा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा ज्यादा है, अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 लिखता हूं तो बेटा 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों, एरोमेटिक है, फिर 1 की और फिर 2 की। अब ध्यान से सुनो, जो एनायन ज्यादा स्टेबल है, जो एनायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसने आसानी से H+ निकाल दिया होगा ना, और आसानी से H+ निकाल दिया होगा मतलब बहुत अच्छा एसिड है वो। मतलब स्टेबिलिटी जो ऑर्डर आया ना, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। AS लिख देता हूं मैं। समझ गया। दूसरा एप्लीकेशन, आप क्या चेक करो, H को H+ के फॉर्म में निकाल दो, एनायन बना लो और एनायन की स्टेबिलिटी से करा लो। अगर एनायन एरोमेटिक है तो वो आसानी से H निकाल देगा, कंपेरिजन टू नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। समझ गए। तीसरे नंबर के एप्लीकेशन ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना जरा। 3rd नंबर के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3 क्या कहता है, एप्लीकेशन नंबर 3 ये कहता है कि टू कंपेयर या टू डिटरमाइन, ऐसा लिख लेते हैं, टू डिटरमाइन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स सिल्वर नाइट्रेट। अब ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का काम क्या है वो ध्यान से समझना। जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि RX जो होता है ये टूटता है R+ और X- में इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट के बारे में आप जानती हो, Ag+ NO3-। तो होता क्या है, Ag+ इससे कंबाइन होके क्या बना लेता है, AgX का PPT। और यूजुअली यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिए जाते हैं, तो यहां जो PPT बनेगा, अगर आपको उसको याद करना है तो वो भी बता देता हूं। AgCl बनेगा अगर क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया तो AgBr बनेगा, आयोडीन आया तो AgI बनेगा। अब इन तीनों में से अगर आपको कलर याद करने हैं, आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है, आपको याद करना है तो ये है व्हाइट PPT, ठीक है। AgBr जो है वो है आपका पेल येलो, ये क्या है, पेल येलो, और AgI जो है वो डार्क येलो। वाह सर, कलर के साथ समझाते हो ना। ये क्या है, डार्क येलो या येलो लिख देता हूं, ठीक है। तो ये PPT यहां बनते हैं। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि रिएक्टिविटी कंपेयर कराओ, तो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस रिएक्शन को गौर से देखूं, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटे, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटे उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बने, और जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बने उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, जल्दी X+ निकलेगा, Ag+ से कंबाइन होगा, AgX बनाएगा और PPT आ जाएगा। इसका मतलब R+ की स्टेबिलिटी पर हमें सारी चीजें डिटरमाइन करनी है।
अब सवाल देखना जरा बहुत ध्यान से। एक है मेरे पास ये, यहां मैंने Cl लगा दिया, एक है मेरे पास ये, यहां मैंने Cl लगा दिया, और एक है मेरे पास ये, यहां मैंने Cl लगा दिया। आपको थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है ना। क्या करूंगा, Cl हटाओ प्लस लगाओ, Cl हटाओ प्लस लगाओ, क्योंकि Cl Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। Cl हटाओ प्लस लगाओ। देखो जरा, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो अगर मैं इसको 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं, इसको 3 लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, 2 की ज्यादा, फिर 1 और फिर 3, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी तो यही होगा, क्यों, बॉन्ड टूटना है ना भाई, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा, 2 1 फिर 3। समझ गए, पूरी रिएक्शन समझ गए। क्या करना है, जब कभी भी सिल्वर नाइट्रेट का सवाल आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, हेलोजन निकाल के कैटाइन बना लेना, स्टेबिलिटी कंपेयर करा लेना। जो कैटाइन ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से हेलोजन निकालेगा, जल्दी पीपीटी आएगा, बढ़िया पीपीटी आएगा, है ना। अब यहां फ्लोरीन वगैरह नहीं होता क्योंकि एजीएफ पीपीटी वगैरह नहीं होता, और यूजुअली आरएफ बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि सेकंड पीरियड के होते हैं ना। ठीक है, चलो एक एप्लीकेशन और, 3 हो गए ऐसे। ठीक है, अगला एप्लीकेशन देखना जरा, 4th नंबर का एप्लीकेशन नंबर 4 क्या कहता है, टू कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, टू कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। और एसिड आपको यूजुअली क्या मिलेंगे, HX वगैरह या HI HBr HCl ये मिलेंगे, या H2SO4 वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या है, H प्लस देने वाला, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H प्लस कंपेयर कराना है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का ट्रेंड क्या है, ROH है, H प्लस के साथ रिएक्शन करता है, ये बनाता है ROH2 पॉजिटिव। क्यों, ऑक्सीजन के पास है बेटा लोन पेयर और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये जो ROH2 पॉजिटिव बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो R प्लस प्लस वाटर बन जाएगा। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो अगर ये तुम्हारा R प्लस स्टेबल है, मतलब ये रिएक्शन बहुत तेज चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, पहले कलर चेंज करेंगे, बेटा कौन सा करें, ये ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, रिएक्टिविटी कंपेयर करानी है। एक सवाल ऐसा देखो, क्वेश्चन का ट्रेंड आप समझ गए होगे क्या है, बस मैं क्या है क्वेश्चन के टाइप आपको सिखा रहा हूं, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ट्रेंड आप समझ गए क्या करना है। जैसे इसको 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं, इसको 3 लिख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करना है, इसको आप H दे दो, क्या कर दो, इसको आप H दे दो। ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ दो तो यहां प्लस आएगा, इसको H दे दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां प्लस आएगा, इसको H दे दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां प्लस आएगा। ध्यान से देखो जरा, इस रिंग को मैं 3 वाली रिंग को नॉन एरोमेटिक, क्यों, ये sp3 है, इसको मैं एरोमेटिक और इसको एंटी एरोमेटिक बोल सकता हूं। बताना जरा स्टेबिलिटी, बेटा स्टेबिलिटी फटाफट से, अब तो समझ गए बात को, है ना। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 2 की ज्यादा, फिर 1 की और फिर 3 की, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड H प्लस, है ना। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड भी क्या आ जाएगा, 2 1 3। क्वेश्चन का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले क्या सीखा, एरोमेटिसिटी सीखी, और एरोमेटिसिटी सीखने के बाद फिर हम अंदर चले गए, कहां पे, एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन पर। बहुत मतलब वेरिएशंस होते हैं एप्लीकेशन में। देखो क्या क्या अपन ने पढ़ लिया, सिल्वर नाइट्रेट वाली रिएक्शन पढ़ ली, डायपोल मूवमेंट पढ़ लिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सिल्वर नाइट्रेट वाला, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट तो बोल दिया मैंने, है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड हो गया आपका, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ ली हमने। एक लास्ट एप्लीकेशन और पढ़ लो, मजा आ जाए आपको, मतलब एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक एकदम जोरदार हो जाएगा आपका। ठीक है, एक लास्ट एप्लीकेशन और पढ़ेंगे अपन, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। डरना मत, मैं हूं। देखो कौन सा था, 5वां था क्या एप्लीकेशन, 4 और 1 5। चलो 5th वाला एक लास्ट एप्लीकेशन और, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। टू कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर,
अब ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। रोटेशनल एनर्जी बैरियर को मैं ऐसे बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन लेके ही समझा पाएंगे आपको, है ना। आपको मेरा तरीका समझ में आ गया होगा। सवाल देखो जितने ज्यादा करोगे मजा आएगा उतना। ध्यान से देखना जरा। मेरे पास एक ऐसा लिखा है, ठीक, ये मैं ले लेता हूं, 5 की रिंग ले लेता हूं और एक ले लेता हूं 5 की दूसरी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना जरा, सवाल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और एक ले लेता हूं मैं 5 की और एक 3 की। तो इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा सकता हूं, ध्यान से देखना। आपसे ऐसा क्वेश्चन लिख के बोलते हैं, कैसा, यहां ऐसे एरो लगा देंगे इस टाइप से, ऐसा घुमा देंगे और आपसे पूछेंगे रोटेशनल एनर्जी बैरियर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले सर एरो उस तरफ जा रहा है, एरो उस तरफ नहीं जा रहा है, मतलब आपको इसको घुमाना है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, उसी को हम रोटेशनल एनर्जी बैरियर बोल रहे हैं ना। एनर्जी ज्यादा तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, आपको पता क्या सोचना है, आपको सोचना है एरोमेटिसिटी के बारे में। मतलब आप इसको एरोमेटिक बनाने की सोचो बॉन्ड तोड़ने के बाद। जैसे अगर ये जो बॉन्ड था, ठीक है, ये बॉन्ड था, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के दिखाऊं, ध्यान से देखना जरा, मैं बना के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, ये जो बॉन्ड है इसको मैं ऐसे तोड़ूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। बहुत आराम से स्मूथली समझ जाए हुए आप, है ना। ऐसे तोड़ा तो यहां माइनस और यहां प्लस। ये रिंग एरोमेटिक, ये रिंग एंटी एरोमेटिक। अब मैं इसको ऐसे तोड़ूं या ऊपर तोड़ूं, बात तो बराबर ही है। क्यों, अगर मैंने उल्टा तोड़ा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर वाली एरोमेटिक नीचे वाली एंटी एरोमेटिक बन जाएगी उस केस में। मतलब इतना तो पक्का है कि दोनों में से कोई एक रिंग एरोमेटिक होगी और कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक होगी। इतना तो श्योर है ना आप, कोई एक रिंग एरोमेटिक और कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक होगी। सही बात है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, मैं ऐसे ही क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि ऊपर जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी और इस पर नेगेटिव आएगा, और यहां 3 मेंबर रिंग बनेगी, इस पर पॉजिटिव आएगा और मजा आ जाएगा। क्यों, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। आ गया मजा। मतलब ये दोनों एरोमेटिक बन रही हैं, मतलब दोनों में स्टेबिलिटी आ रही है, और अगर दोनों में स्टेबिलिटी आ रही है मतलब ऑब्वियसली यहां एनर्जी कम लग रही होगी ना। देखो इस बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के बाद इस एरोमेटिसिटी आ रही है ना, स्टेबिलिटी आ रही है, और स्टेबिलिटी आएगी मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां रोटेशनल एनर्जी बैरियर सपोज x किलो कैलोरी पर मोल लिखता हूं और यहां लिखता हूं y किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, तो बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा है। इधर स्टेबिलिटी आ रही है तो ये एनर्जी बेटा कम होगी, और इधर कोई ना कोई एक रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगी ही, मतलब इधर एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब x इज ग्रेटर देन y मींस इसी को हम बोलते हैं क्या, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पूरी चीज पढ़ा दी एरोमेटिसिटी में, किस तरीके से आप कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को चेक करते हो, और उसके मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए। जितने भी टाइप के वेरिएशंस आपके होते हैं एरोमेटिसिटी में वो सारे मैंने कवर करा दिए। तो आज के बाद एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। सब लोगों को बोल देना कि हमें एरोमेटिसिटी बहुत अच्छे से आती है। एक फाइनल आईआईटी का क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, जरा सवाल क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is unstable at room temperature, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, देखो पहला ऑप्शन है ऐसा 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 ऐसा, दूसरा ऐसा 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 ऐसा, ये तीसरा ये, और चौथा ये। और यहां लगाओ आप क्या,
मल्टीपल आंसर करेक्ट है, तो यहां मैं लगा देता हूं स्टार, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। आपने एरोमेटिसिटी पढ़ दिया बहुत अच्छे से, जरा एक बार ट्राई करना, अब तो आप देख के बता सकते हो। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो लिखा है ना अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? आपको उन्होंने पूछा ही यही है कि बताओ हमें एंटी एरोमेटिक क्या है। सीधा खेल गए, वो खेल गए। एंटी एरोमेटिक पूछा है, बस उन्होंने लिखा नहीं है। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप याद रखेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या? कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, रूम टेम्परेचर। मल्टीपल आंसर करेक्ट, फटाफट बोलो, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? कैसे चेक करेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, अब आपका समय आ गया है बताने का आंसर, फटाफट से। अब तक तो आंसर आ गए होंगे आपके। देखो, इस बॉन्ड को तोड़ो, माइनस प्लस, ये रिंग क्या है? एरोमेटिक है। कितनी बार करोगे ये क्वेश्चन, कितनी बार करोगे? ये तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, ये रिंग क्या है? एंटी एरोमेटिक है सर। देखो जरा, ये आपकी 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक सर। बेंजीन बचपन से एरोमेटिक है, इसमें क्या दिक्कत है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, बेंजीन बहुत अच्छी बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलो बताओ जरा, एंटी एरोमेटिक कौन कौन से हैं? एंटी एरोमेटिक कौन कौन से हैं? एक ये वाला, एक ये वाला। तो कौन सा अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर? तो आपका आंसर है सेकंड एंड थर्ड। समझ गए बात को? तो ओवरऑल सारी चीजें, एरोमेटिसिटी के कितने क्वेश्चन किए अपन ने, सारे एप्लीकेशन मैंने बता दिए। सिल्वर नाइट्रेट, डायपोल मूवमेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, भाई कितना एप्लीकेशन है इसका। तो एरोमेटिसिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन इतनी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सही है, मतलब इन्हीं चीजों से पूछते हैं। बाकी एरोमेटिक में पॉलीगन रूल वगैरह होते हैं, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में पॉलीगन रूल से समझाते हैं हम स्टेबिलिटी वगैरह, तो उतना ज्यादा डीप में अपने सिलेबस में नहीं है। इतनी चीजें अगर आप एरोमेटिसिटी में पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओगे और मुझे याद रखोगे कि वाह मजा आ गया, सर ने बताया था, यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। समझ गए बात को? तो चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय बाय।